गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जेड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। हमें दिया हुआ है Z5 कॉमा .5। यहाँ पर स्टार से मतलब ये है कि जो हमारा सेट दिया हुआ है Z5 उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, अर्थात बिना जीरो के हमें सेट लेना है .5 और ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलो के रूप में लेना है। इज ए ग्रुप Z5 जब हमारे सेट में 5 का मतलब 5 अवयवों से है, तो Z5 में हमारे पास 5 अवयव होने चाहिए, लेकिन ऊपर स्टार लग जाने की वजह से सेट से जीरो को एलिमिनेट कर दिया है, अर्थात हटा दिया है। तो सेट में कुल कितने अवयव बचे? 4। तो वो अवयव हुए 1 2 3 4। अब हम जानते हैं जब भी ZM में कम अवयव हों, जैसे 2 4 6 8 10, तो हम उन्हें केले टेबल की सहायता से बना सकते हैं। मॉडुलो के केस में हम जानते हैं A.5 B इक्वल टू होगा A.B बाई 5। कहने का मतलब ये, जब हम दोनों अवयवों का आपस में गुणा कर दें, जो आपका बचे शेष उसको 5 से भाग देने पर, यदि वो नंबर 5 से अधिक आता है तो .5। अब इसको केले टेबल को रो में लिख दिया हमने 1 2 3 4। इसी तरह से हमने कॉलम में भी लिख दिया 1 2 3 4। हम अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3, 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया 4। हम आपको पहले ही बता चुके हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में तत्समक अवयव 1 होता है। तत्समक अवयव का किसी भी अवयव से गुणा करते हैं तो वही राशि प्राप्त होती है। अब 2 का 1 से किया तो 2, 2 का 2 से किया तो 4, 2 का 3 से किया तो 6, 6 ग्रेटर देन 5 है, तो 6 में 5 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो 1 पुट कर दिया। 2 इंटू 4 किया तो 8। ये कितने से अधिक है? 5 से, ग्रेटर देन 5। जब 5 से अधिक है तो इसमें क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे। 8 में 5 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना है? 3, तो 3 पुट कर दिया। अब हम 3 का 1 से किया तो 3, 3 का 2 से किया 6, 6 5 से अधिक है तो 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचा 1। 3 का 3 से किया तो 9, 9 भी 5 से अधिक है, 9 में 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचा 4, 4 रख दिया। फिर 3 इंटू 4 किया 12, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार का गया, रिमाइंडर कितना बचा? 2, तो 2 पुट। इसी तरह से 4 को लिया, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8। अब 5 से अधिक है तो 8 में 5 का भाग दिया तो शेष कितना प्राप्त हुआ हमें? 3। इसी तरह से 4 इंटू 3 किया तो कितना बचा? 12, 12 में 5 का भाग देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो रिमाइंडर कितना आया? 2, वो 2 हमने वापस पुट कर दिया। 4 का भाग, 4 का गुणा 4 से किया, 4 चुका 16, 5 का रिमाइंडर दिया, भाग दिया तो 15, तो क्या बचा? 1। तो हमारे पास ये केले टेबल बन के आ गई। टेबल को सब प्रथम हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं जो भी टेबल में जो अवयव निकल के आए 1 2 3 4 ही हैं, अर्थात टेबल के सारे अवयव हमने जो सेट ले रखा है उसी के अवयव हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमें Z5 दिया हुआ है वह अपने आप में बाइनरी ऑपरेशन का पालन करता, अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तथा टेबल को देखने से पता चलता है कि इसका 1 ही एक ऐसा अवयव है जिसका किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वापस से वो उसी नंबर को बने रहने देता है, तो 1 इसका तत्समक अवयव है। अब हम यहाँ साचरता का भी देखें, किसी भी दो नंबरों का 2 इंटू 3
डॉट 4 करें तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 और 5 का देंगे 24 20 तो 4 आया। दूसरी तरफ 2 इंटू 3 इंटू 4 करें, 4 इंटू 3 करें तो 12, 12 में 2 का भी करेंगे तो 24 और 24 में फिर 5 का देंगे तो 4, तो दोनों तरफ 4 4 प्राप्त होता है, अर्थात इसमें साक्षरता नियम का भी पालन होता है। अब हम यहाँ इन्वर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इन्वर्स के बारे में हम पहले ही बता चुके, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। यदि हम ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो यदि ए में ऐसे इन्वर्स का मल्टीप्लाई करें कि वो 1 आ जाए, उस स्थिति में हम देखते हैं 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, 1 का 1 में 1 का करते हैं तो 1 आ जाता है। इससे पता चलता है एक का इन्वर्स एक ही है। अब 2 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6 और फिर 5 का डिवाइड किया तो 1, तो 1 कब आता है, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर। तो इससे पता चलता है 2 का इन्वर्स 3 है, अर्थात 2 इंटू 3 इक्वल टू 1। ए बराबर 2 तो ए इन्वर्स निकल के आया 3। इसी तरह से अब हम 3 का इन्वर्स चेक करेंगे। 3 में 1 का गुणा किया 3, 3 में 2 का गुणा किया 6, 3 दूनी 6, 6 में 5 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 1, तो 3 का इन्वर्स 2। कहने का मतलब ये हुआ 2 और 3 आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। टेबल से पता चल रहा है 2 और 3 आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब 4 को देखें, 4 में 1 का मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8, 8 5 से अधिक है, 4 5 का भाग दिया तो शेष बचा 3, तो 3 इसका तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक अवयव आने के लिए हमें 1 चाहिए। 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया 12, 12 5 से अधिक है तो 5 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 3, 2 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचा 2, 2 पुट कर दिया। अब 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 5 का भाग दिया तो 3 बार गया 15, रिमाइंडर बचा 1 तो 1। तब इससे पता चला 4 का इन्वर्स 1 कब आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 4 का इन्वर्स 4 है। अतः हम टेबल को आराम से देखकर कह सकते हैं कि 1 का इन्वर्स 1, 4 का इन्वर्स 4, तो 1 और 4 अपने आप में स्वयं के इन्वर्स हैं तथा शेष बचे हुए 2 नंबर 2 और 3 जो अवयव हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं Z5 स्टार प्लस डॉट 5 अपने आप में एक ग्रुप है, क्योंकि यह ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी होती हैं वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, जो टेबल को देखने से पता है कि जो सेट के अवयव दे रखे हैं वही अवयव हमें प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा, सेट में आइडेंटिटी 1 है तो तत्समक अवयव भी 1 हो गया और 1 और 4 ओन इनवर्स आ गए। इसी आधार पर हम और भी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।